ये अब होगा। अब चेक करो, आवाज आ रहा? ओके, अब बताइए आवाज आ रही है? चलिए, अब आवाज आ रही होगी। हाँ, ओके हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मिसेज अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। इसमें कहाँ एरर, आपको क्या एरर लग रहा है, जरा बताइए तो जल्दी जल्दी से। हाँ, अब आवाज आ रही है बेटा, अब आवाज आ रही है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन बेटा नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि गुड हो नहीं सकता है। हमको स्पीक्स को क्वालिफाई करना है। ये वर्ब है, क्या है ये? वर्ब है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई वेल ही करता है, क्योंकि वर्ब एडवर्ब है। और गुड जो होता है वो एग्जेक्टिव होता है। गुड जो होता है एग्जेक्टिव होता है। वॉइस सही किया। हाँ, वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम था, अब हो गया। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। According to the encyclopedia, a oasis is an area which is made fertile by the source of fresh water. जल्दी देखिए कहाँ एरर है। बहुत आसान है ये, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए जल्दी से सेशन ज्वाइन करिए। हाँ, थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था बेटा, नाउ ऑल इज ओके, ऑल इज वेल नाउ। हाँ, 9 तारीख से अब मेरी क्लास डेली आएगी, 9 तारीख से आ रहा है, ठीक है। देखो, हाँ आंसर भी आ गया। अकॉर्डिंग टू द इंसाइक्लोपीडिया, एन ओएसिस इज एन एरिया विच इज मेड फर्टाइल बाय द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बेटा यहाँ पे एन होगा ना, एन, ओएसिस है तो ये एन लगेगा ना। एरर कहाँ हो गया? सेकेंड नंबर में। अब 9 तारीख से 9 जून से डेली क्लास चलेगा, मंडे टू सैटरडे। 9 जून से डेली क्लास चलेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही हैव वर्कर फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। अब बताओ। एनोइसिस, यस, सब बच्चे सही जवाब दे रहे हैं बेटा। आ जाओ। वी हैव वर्कर्स फ्रॉम आयरलैंड एंड फ्रांस इन हिज फैक्ट्री। देखिए क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो? वेरी गुड। क्या ही हैव क्या होता है? ही हैज होता है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। आई, वी, यू और दे। जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो जान लीजिए। और प्लूरल नेम्स के साथ क्या लगता है? हैव लगता है बेटा। और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। हम्म ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है। तो एरर कहाँ है यहाँ पे? 3 नंबर में। देखिए कौन सा 3 नंबर बोल रहा है। यस, वेरी गुड। 4 नंबर में नहीं है एरर, वर्कर्स फ्रॉम ये सही है। यहाँ ही हैज होगा ना, ही हैज होगा, यस।
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सरिता स्पीक्स फ्रेंच बेस्ट। देखो फिर से फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन कैसे मैच किया, फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन कैसे मैच किया, देखो जल्दी जल्दी बताइए। सरिता स्पीक्स फ्रेंच डैश, स्पीक्स है, स्पीक्स है तो क्या होगा, ये तो आपका वर्ब हो गया। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। गुड एडजेक्टिव है, बेटर जब कंपैरिजन हो दो लोगों के बीच में तब यूज करेंगे। वर्स्ट मतलब दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो तब वर्स्ट का यूज करेंगे। एक ही ऑप्शन तो बचा, वेल। क्या होगा, वेल, बिल्कुल सही। सिमरन, अमित, बिट्टू, कौन सा क्वेश्चन समझा दे विशाल, नंबर बताओ, विशाल नंबर बताओ, बोलो यहां तक क्लियर है, 1 to 4 तक सभी बच्चों का। नंबर बताओ बेटा, कौन सा है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। आ जाओ नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन ध्यान से, सब कुछ आता है इंग्लिश में, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट क्वेश्चन लगाते समय कोई कोई क्वेश्चन जो इजी भी होता है मुझसे रॉन्ग हो जाता है। हाँ, तो प्रैक्टिस की कमी है ना। हम तो बताइए आपको कि आप, जरूरी थोड़ी है कि आप सब पढ़ लिए तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस की कमी है। इसमें आंसर देख लिए, 4 को फिर से समझा दीजिए, बहुत आसान है। स्पीक्स आपका क्या है, स्पीक्स आपका क्या है, स्पीक्स है वर्ब, और वर्ब के लिए जरूरत पड़ता है एडवर्ब का। अभी हम पहले क्वेश्चन में बताए कि वेल जो है एडवर्ब होगा, और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, और ये वर्ब है, वर्ब के लिए हमको चाहिए एडवर्ब, तो वेल होगा। बेटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी के साथ, सरिता मोहन से ज्यादा, रोहन से ज्यादा, कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए बेटर नहीं हो सकता। और वर्स्ट यानी 3-4 लोगों से भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, सबसे अच्छा ऐसा कुछ नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्लियर, चलो आ जाओ। फैमिली प्लेज अ वाइटर रोल इन अवर लाइफ, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ लव, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। It is dash the family unit that we develop lasting bonds. It is dash. It is within, between, among और beyond. क्या लग रहा है, जल्दी बताइए। It is dash the family unit that we develop lasting bonds. मतलब कि फैमिली में एक बॉन्ड जैसा बना हुआ रहता है ना, हमेशा हमेशा के लिए, फैमिली के बीच में, फैमिली के बीच में, बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है, ये नहीं होगा। अमंग दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं फैमिली के बीच में, फैमिली के अंदर बेटा, तो इससे ज्यादा अच्छा तो विद इन है ना, बियॉन्ड तो हो नहीं सकता है, के पार, विद इन होगा, बिल्कुल सही। बिटवीन नहीं होगा बिट्टू, बिटवीन इसलिए नहीं होगा, दो लोग, फैमिली में सिर्फ दो लोग होते हैं क्या, नहीं ना, दो लोग तो होते नहीं है, तो क्या होगा, सबसे पहले बिटवीन काटिए, अमंग मतलब दो लोग, विद इन, अब क्या हो गया, मतलब फैमिली के बीच में, इट इज विद इन द फैमिली unit that it develop lasting bonds, learn essential values, and find comfort during,
किस समय में, फैमिली के साथ कंफर्ट किस समय में हमें मिलता है? वेस्टफुल टाइम, पहले ही गया। शुरू समय में मिलता है, बाद में नहीं मिलता है क्या? गलत। जब खुश होता है तभी कंफर्ट मिलता है क्या? हर परिस्थिति में फैमिली के साथ कंफर्ट मिलता है। क्या बोला जाता है? हर परिस्थिति में। तो चैलेंजिंग होगा ना, चैलेंजिंग टाइम। यहां पे, यहां तक क्या बताया? यहां तक ये बताया कि ऐसा बॉन्ड डेवलप होता है फैमिली के में, ऐसा बॉन्ड डेवलप होता है विद इन द फैमिली कि चाहे कैसा भी समय हो, कैसा समय मतलब एक चैलेंजिंग समय भी क्यों ना हो, क्या होगा? वो कंफर्ट हम रहते हैं उसमें। बिल्कुल, चैलेंजिंग सबसे अच्छा। यहां आप देखेंगे ना, इसमें तो आपका कॉमन सेंस काम आएगा कि देखते हैं कौन सा चूज करते हैं। नेक्स्ट, यहां 3 नंबर के लिए अब हम लोग आ जाते हैं। फैमिली प्रोवाइड्स अ नर्चरिंग एनवायरमेंट। नर्चरिंग मतलब जिसमें हमारा पोषण होता है, फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड इमोशनल वेलबींग। दे डैश गाइडेंस, शेयर एक्सपीरियंसेस एंड क्रिएट चेरिस्ड मेमोरीज। और एक अच्छी अच्छी मेमोरीज भी हमारी क्रिएट होती है। तो दे डैश गाइडेंस, ऑफर करते हैं, प्रपोज करते हैं, डिलीवर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं? चलिए देखें कौन बताएगा। दे डैश गाइडेंस, क्या करता है भाई? जल्दी बताइए। द डैश गाइडेंस, शेयर एक्सपीरियंस। एक फैमिली क्या क्या देता है हमें? हाँ, सही आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। दे प्रपोज, प्रपोज तो पहले ही काट दीजिए, डिलीवर तो पहले ही काट दीजिए। दो है, कंट्रीब्यूट और ऑफर। फैमिली में हमें क्या क्या मिलता है? ऑफर होगा, बिल्कुल सही। डिलीवर नहीं होगा बेटा, डिलीवर नहीं होता है। डिलीवर क्या हो गया? डिलीवर नहीं हो सकता है। फैमिली में हमें बहुत सी चीजें मिलती है। ऑफर का मतलब ये नहीं कि ऑफर दे रहा है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, इस टाइप का ऑफर नहीं। मतलब ऑफर मतलब ये हमें मिलता है, उसमें से ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। दे ऑफर गाइडेंस, शेयर एक्सपीरियंस एंड क्रिएट चेरिस्ड मेमोरीज। यहां ऑफर होगा, डिलीवर नहीं होगा। नहीं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकता है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑफर। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में दे डैश गाय हो गया। द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ ए फैमिली, द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ ए फैमिली। डिसरप्शन, कोहेशन, इंट्रूजन और कमोशन। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हम्म, जल्दी बोलिए। क्या हो सकता है? द डैश ऑफ ए फैमिली, द स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ ए फैमिली कंट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल हैप्पीनेस, सोसाइटल हार्मोनी। द डैश बताइए, स्ट्रेंथ एंड डैश, स्ट्रेंथ एंड डैश। डिसरप्शन, डिसरप्ट करना होता है, भेदभाव मत करो या टोका टाकी करो, डिसरप्ट करो, नहीं होगा ये। ठीक है, हाँ, क्या बोल रहे हैं जरा देखें। यस, सिमरन ने बता दिया आंसर, कोहेशन होगा, कोहेशन होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए कौन कौन जवाब दे रहा है।
पहले मैं देख लूं। कोहेशन मतलब बेटा होता है आपका, मतलब एकजुटता बोल सकते हैं, यानी फिट टुगेदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर इसका मीनिंग है तो आपको समझ में आ ही गया कोहेशन का मतलब। ओके, और इंट्रूजन मतलब होता है अतिक्रमण। सबका मीनिंग हम लिख दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, हो गया। और कोमोशन जो लोग बोल रहे हैं, कोमोशन का मतलब होता है हंगामा। चलो अब आंसर दो अपना। कोमोशन का मतलब होता है हंगामा करना। अब बताओ, अब जो बच्चों को मीनिंग नहीं पता है, अब जरा बताओ बिट्टू, आंसर बताओ। देखो, अब ध्यान से सुनो। स्ट्रेंथ एंड डैश ऑफ ए फैमिली, मतलब डैश ऑफ ए फैमिली कंट्रीब्यूट इंडिविजुअल हैप्पीनेस। हमको हैप्पीनेस किसमें मिलता है? हमको डिस्टर्ब किया जाता है, रोक टोक किया जाता है, उसमें हमारे ऊपर अतिक्रमण कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, उसमें कि हंगामा होता है, उसमें हमको हैप्पीनेस मिलता है। बेटा फिट टू कर यूनिटी में ना, हाँ, अब जब आंसर पता चल जाएगा ना तब सही होता है। ठीक है, कोहेशन अब बता रहे हैं, आगे बढ़ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मीनिंग आना चाहिए। द स्ट्रेंथ एंड कोहेशन ऑफ ए फैमिली contribute to individual happiness, societal harmony, and the dash of strong community. Dash of strong community. एक strong community का क्या करते हैं? 9 नंबर जल्दी बताइए, 9 नंबर जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, कुछ और देखने को मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का हम फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन करते हैं। देखो आंसर आ गया, इसमें आप इधर बिल्कुल भी नहीं गए। सॉइल इरोजन देखे हो? इरोजन मतलब क्या होता है? सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह में चले जाना। फाउंडेशन देखो, कुछ कुछ ऐसा होता है ना जिसके लिए हमें जरूरत ही नहीं है, कुछ भी बोल दो। हो गया बेटा, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। सिनोनिम्स बताना है किसका? इरेड्यूट सॉरी एरियोडाइट का, एरियोडाइट का सिनोनिम्स बताना है। ध्यान से देखिए, एरियोडाइट मतलब होता है लर्निंग एंड नॉलेज, लर्निंग एंड नॉलेज। ठीक है, तो सिनोनिम्स बताना 10 नंबर का, जरा बताइए तो। वेरी गुड, एडुकेटेड, एडुकेटेड सबने बता दिया। ठीक है, एरियोडाइट, एडुकेटेड, याद करना, एरियोडाइट, एडुकेट, एरियोडाइट, एडुकेट, ऐसे करके याद भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक प्लेड क्रिकेट आफ्टर स्कूल। ठीक है, आफ्टर स्कूल, लाइक के बाद V1 प्लस ING आता है। ठीक है, टू प्लस V1 भी आ सकता है। जेरंड और पार्टिसिपल चैप्टर में इसको पढ़ाते हैं।
कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जेरेंड और पार्टिसिपल यानी V1 प्लस ING और 2 प्लस V1 दोनों आ सकते हैं। लाइक लव उसमें एक है, तो जरा बताओ तो 11 का। ये वीडियो आपका मेरा जो प्रैक्टिस बैच है और जिस बैच में दिया गया है ये उसमें रिकॉर्ड रहेगी, हटेगा नहीं। ठीक है, हटेगा नहीं है। आई लाइक यस प्लेइंग होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे बढ़ा है बेटा, आप थोड़ा स्पीड पकड़े। आ जाओ नेक्स्ट। योगा में मैनेज पेन एंड हेल्पिंग रिड्यूस स्ट्रेस, कहाँ एरर है बताइए। योगा में मैनेज पेन, अब में जब आया है, में जब आया है, सॉरी, अब एक बात बताओ, जब में आ गया है तब आगे पेन आया, बेस फॉर्म, तो हेल्पिंग कहां से होगा, ING आ सकता है, मॉडल के बाद ING आ सकता है, तो क्या होगा बताओ, हेल्प रिड्यूशन फॉर हेल्प रिड्यूस और हेल्प इन रिड्यूसिंग। जल्दी जल्दी बताइए। योगा में मैनेज पेन एंड हेल्प, हेल्प तो होगा नहीं, पास्ट है, रिडक्शन हो नहीं सकता, हेल्प रिडक्शन फॉर गलत है, हेल्प रिड्यूस्ड पास्ट नहीं होगा, एक ही बचा, फोर्थ नंबर, 4 नंबर, यस वेरी गुड। 12 का 4 बच्चे आंसर दे दिए, आगे बढ़ जा रहे हैं जल्दी से। थर्टीन, वी हैव कैरिड आउट एन सक्सेसफुल रेड ऑन फ्रॉडलेंट मिनिस्टर, यानी जो फ्रॉड मिनिस्टर जो थे उनके यहां एक सक्सेसफुल रेड मारा गया। प्रैक्टिस बैच बाय रूही शुक्ला में होगा, प्रैक्टिस बैच बाय रूही शुक्ला। और जब एक और हम बात आप लोगों को बता दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, 9 जून से, हो सकता है आज भी हो, लेकिन 9 जून से मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू रहेगा। और अब इस बैच में ना ही सिर्फ हम PYQs करवाएंगे, चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करवाएंगे और वो कैप का भी सेशन लाएंगे। देख लेना, प्रैक्टिस बैच बाय रूही शुक्ला, सर्च करने के लिए रूही मैम डालोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। आ जाओ। वी हैव कैरिड आउट 13 नंबर, कहाँ आंसर, हाँ वेरी गुड, आ भी जा रहा है, आंसर भी आ जा रहा है। असक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल क्या होता है बेटा, असक्सेसफुल होगा ना, यही तो सही होगा, बिल्कुल। चलो, हॉटी का एंटोनिम बताना है, हॉटी का एंटोनिम बताना है बेटा। हॉटी मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, वेन, ये सब है, ठीक है, क्लियर, ये सब मीनिंग है। अगर तुम्हें कोई बोले यू आर हॉट तो ठीक है, यू आर हॉटी बोल दे तो समझ जाना कि ये मुझे घमंडी बोल रहा है, खुश मत हो जाना गर्ल्स कि मुझे तो हॉट बोला, हॉट और हॉटी एक ही होता है, हॉट और हॉटी एक नहीं होता है, अलग अलग मीनिंग होता है, देख लो ध्यान से। तो जो घमंडी है उनका एंटोनिम क्या होगा। हेलो एवरीवन, नहीं आज कोई फर्स्ट क्लास नहीं है, इसके पहले भी क्लास कराए हैं, और अगर आप प्रैक्टिस बैट 2.0 में है तो उसका फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल मॉडेस्ट होगा,
ये तो आपका सिनोनिम्स हो गया हॉटी का, इनडिफरेंट और हैप्पी। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, एकदम सीधा साधा व्यक्ति जिसको घमंड नहीं होता है। यस, 14 का 3 आंसर दे रहे हैं आप लोग। द हॉस्पिटल इज डैश द रिवर, होमोनिम, होमोनिम आ गया। टाइम है 11 से 12, 11 से 12, मंडे टू सैटरडे 11 से 12। हाँ, द हॉस्पिटल इज बाय द रिवर, रिवर से सटा हुआ है ना, बाय द रिवर होगा। ये तो बाय, तो बाय बाय वाला होता है, ये वाला टाटा बाय बाय वाला। ये बाय मतलब कुछ परचेस करने वाला, और ये बाय तो लगता है जैसे आप सुने बाय प्रोडक्ट, बाय सेक्सुअल, उसमें ये वाला बाय लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। आ जाओ जल्दी से। आफ्टर फिनिशिंग ऑल माई पेंडिंग असाइनमेंट आई प्लान टू डैश इन गोवा। सारा असाइनमेंट करने के बाद अब क्या बोलोगे, भाई मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है मुझे, अब तो छुट्टी मारेंगे, है ना। लैंड अ मील, नहीं। बैंकरप्ट हो जाएंगे, नहीं। फॉरगिव अ डेट, नहीं। टेक अ हॉलीडे। जल्दी बोलो। हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। फॉरबिड करना बेटा होता है मतलब रोकना, रोकना मतलब टू स्टॉप, टू स्टॉप। माई मदर फॉरबिड मी टू गो देयर। अगर आपकी मम्मी बोलती है बेटा वहां नहीं जाना है, तो शी फॉरबिड्स यू टू गो देयर, ठीक है। याद रखना, फॉरबिड के साथ कभी भी नॉट टू गो, फॉरबिड जो है अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनके साथ नो नॉट नेवर कभी नहीं लगेगा, ये खुद में निगेटिव है। खुद में निगेटिव है, तो क्या होगा, उल्टा बताओ, जल्दी से बताओ, देखे आंसर किसका है। यस, वेरी गुड, अलाउड। फॉरबिड मी गो देयर का क्या हो जाएगा, अलाउड, उल्टा, वेरी गुड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। फिश आउट ऑफ वाटर, खुद बताओ ना, मछली पानी से बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, बेचैन हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, फड़फड़ाने लगेगी, अरे बाप रे। क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है इनमें से, टू डाई सून, टू बी आउट ऑफ प्लेस, नो नॉलेज ऑफ मेरीन लाइफ, नो नॉट गुड एट स्विमिंग। अच्छा, रानी बोले मेरे तरफ लाइट नहीं है और थोड़ा जल्दी जल्दी कराइए, बैटरी डाउन हो जाएगा। अरे बाप रे, मतलब हम अपनी बैटरी डाउन कर ले तुम्हारे लिए ना। बेटा समझ में भी तो आना चाहिए, रिकॉर्डेड देख लेना। कहाँ से हो रानी, कहाँ लाइट नहीं है भाई। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, यानी टू बी आउट ऑफ प्लेस, सेकंड वाला होगा ना, सेकंड वाला होगा। टू बी आउट ऑफ प्लेस यानी ऐसा महसूस हो कि हमें जहां होना चाहिए वहां नहीं है, अजीब टाइप का महसूस होना। टू डाई सून नहीं, देखिए ध्यान से 18 का, 18 नंबर देखिए, टू बी आउट ऑफ प्लेस। मान लो कि तुम बड़े शांत किस्म के व्यक्ति हो, है ना, और तुमको कोई ले जाए एकदम डिस्को में, वहां बहुत लाउड नॉइज बज रहा है ना, बहुत लाउड सॉन्ग है, तो यू जस्ट फील फिश आउट ऑफ वाटर, यानी तुम जिस जगह के हो नहीं, एकदम तुमको वैसा लगेगा कि हम कोई ऐसी जगह आ गए जहां मैं फिट नहीं रहूंगा, ठीक है, डाई सून नहीं होगा। तुम एकदम, तुम लोग इसका
ट्रांसलेशन कर दे रहे हो, ईडीएम्स का एकदम ट्रांसलेशन वाला मीनिंग नहीं निकलता है, इतना ध्यान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना कहां है इसमें। कंपटीशन, इंटरवाइंड, कमेंडेशन और रिम्बर्समेंट, किसकी स्पेलिंग गलत है। इंटरवाइंड मतलब होता है आपस में उलझा हुआ, जैसे कोई वायर हो या रस्सी हो, ठीक है, ट्विस्ट और टर्न हो जाए अपने आप में। क्लियर। रिम्बर्समेंट मतलब होता है पेइंग बैक द मनी। रिम्बर्समेंट होता है बैंक वगैरह में। देखो आप बताओ तो किस चीज का स्पेलिंग है। यस, कमेंडेशन का होगा बेटा, COMMEN होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा, मतलब प्रेज। मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं जरा देखें। बिहार, बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ जल्दी से, 20 नंबर। कोई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जल्दी बताओ, बहुत आसान है। कौन सा इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है इसमें जो बहुत आसान है। अच्छा, मच्छर काट के सारा खून पी लिया है ना। बताओ श्रीजल मैम, क्यों लाइट नहीं है वहां पे, क्या हुआ है, सारा लाइट कहाँ चला गया, खान सर के शादी में सारा लाइट सप्लाई हो गया है क्या। हम्म, आज है ना रिसेप्शन। देवर गुड हार्टेड गर्ल्स, प्रोफाउंडली होगा बेटा, प्रोफाउंडली, ये इसमें गलत है। प्रोफाउंडली मतलब होता है गहरा, गहराई जिसमें बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। ग्रेट डेप्थ लिख लो, ग्रेट डेप्थ, गहराई। आ जाओ नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है जनरस का। जनरस कौन लोग होते हैं भाई, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो महान होते हैं, उसका एंटोनिम क्या होगा। कंसिडरेट, मीन, नीडी और क्लेवर। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्ट आंसर, एकदम फटाफट फेंको। जल्दी जल्दी से इसका आंसर एकदम फेंको। लगता तो है ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं, सारा पावर सप्लाई एक ही जगह हो गया है क्या। हम्म, 21, जल्दी से 21 का आंसर हमको दिखना चाहिए। बिल्कुल सही, मीन आंसर आ गया। मीन मतलब क्या होता है, ठीक है, जो गलत सोचता है आपके लिए, ठीक है, वही बोलता है मीन। चलो, बिल्कुल, सोच में कंजूस जो होता है। द डैश टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड, ये आ गया आपका क्या, होमोनिम से। वेदर आपका कंजंक्शन है, लास्ट वाला। विथर मतलब होता है बेटा टू बी ड्राई एंड डाई, स्पेशली ये प्लांट्स के लिए यूज होता है, मुरझा जाना और मर जाना। वेटर जो रेस्टोरेंट में होता है वो वेदर होगा। बच्चों ने जवाब भी दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23, इनजस्टिस का सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, इनजस्टिस, जस्टिस,
का उल्टा इनजस्टिस। अब उसका सिनोनिम्स होगा। इक्वालिटी तो आपका हो गया एंटोनिम। इनजस्टिस आपके साथ जब होता है तो क्या होता है? जल्दी देखिए और बताइए। 23, एक आंसर जल्दी से जीत दीजिए। कॉम्प्लेंसी मतलब बस एक ही आपको मीनिंग नहीं आता होगा इसमें, आत्म संतोष होता है, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। इनजस्टिस होगा तो उसका इक्वालिटी ना होगा, बिना भेदभाव के। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सिनोनिम्स बताना है। इनजस्टिस होगा तो ये तो सिनोनिम्स हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ सिनोनिम्स बताना है ना, उल्टा कर दिए क्या हम? इनजस्टिस का एंटोनिम कर दिए हम, हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, यस। एंटोनिम हो गया इक्वेलिटी। डिस्क्रिमिनेशन होगा भेदभाव, इनजस्टिस होना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 नंबर, 1 नंबर मुझे चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन 1 1 1, हाँ एंटोनिम हम कर दिए थे। सिनोनिम्स इनजस्टिस का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, हाँ हाँ हम सिनोनिम्स पर टिक लगा के हम ही उल्टा कर दिए थे। आ जाओ। बेल्स एंड विसल्स का मतलब क्या होता है? बेल्स एंड विसल्स, ऐसा सोचो ना कि तुम्हारे लिए हम कुछ खरीद के लाए गिफ्ट, और सोचे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, और उसमें थोड़ा वेल्स और विसल्स लगा दिए। सुंदर लग रहा है लेकिन कोई काम का नहीं है, ठीक है, सुंदर लग रहा है लेकिन कोई काम का नहीं है। बेल्स एंड विसल्स का मतलब होता है कि लग तो रहा है अच्छा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है उसको लगाने से, बेकार है वो। बताओ, चारों का मीनिंग देखो और बताओ, जल्दी देखिए और मुझे बताइए। यस वेरी गुड, बोले ना बेल्स और विसल्स को लगा दिए, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू द प्रोडक्ट। हम्म, ऐसे सोच लो ना, वो होता है ना 25 दिसंबर को क्रिसमस जो मनाते हैं, क्रिसमस ट्री में बेल्स है, विसल्स है, बॉल्स है, सुंदर लग रहा है लेकिन कुछ काम का तो नहीं है ना, उसी टाइप का। हम्म, सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट फीलिंग वेल शी आस्क्ड मी टू कम ओवर एंड टेक केयर ऑफ हर। तो यहां पे अंडरलाइन है कम ओवर, बताइए सही है कि नहीं? कम अक्रॉस मतलब तो हो गया अचानक से मिलना, अचानक सामने आना, ठीक है। कम अक्रॉस का मतलब बेटा अचानक होता है, बाय चांस जिसको बोल सकते हो, बाय चांस। वी केम अक्रॉस मतलब हम लोग बाय चांस मिले इन द मॉल। कम इनटू मतलब होता है तुम कहीं एंटर कर रहे हो, किसी जगह पे। कम थ्रू मतलब होता है गुजरना कोई चीज से, ठीक है। कम थ्रू यानी मान लो कम थ्रू गुजरना, गुजर के उभर जाना, उभरना बोल सकते हो, उभरना, ठीक है। वी केम थ्रू दैट सिचुएशन मतलब उस सिचुएशन में हम उभर के बाहर आ चुके हैं। तो अगर तुम देखो तो फ्रेंड को बोली है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है? कि मेरे पास आ जाओ,
नो इम्प्रूवमेंट होगा। अचानक मिलना का जरूरत है नहीं, ये होगा नहीं। अचानक हम कहीं मिलते हैं किसी से, मॉल गए, अचानक मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई, ठीक है, तो कम ओवर यहां पे बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा गलत हुआ है बच्चों लोगों का। कम थ्रू मतलब बेटा उभरना होता है। ठीक है, समझ में आ गया।